आप सभी को प्रणाम और बोले विभा में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी। आज 5 दिसंबर है, एक बहुत ही ख़ास दिन। लेकिन वह ख़ास दिन क्या है और किससे संबंधित है यह मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। इस कहानी का शीर्षक है कप्तान और इसकी रचनाकार हैं शिवरानी देवी। कहानी थोड़ी लंबी है लेकिन आप सुन लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी अच्छी चीज़ें भी सुननी चाहिए और उसके बाद हम आपको बताएंगे आज के दिन के बारे में। तो चलिए सुनते हैं कहानी कप्तान, रचनाकार शिवरानी देवी। जोरावर सिंह की जिस दिन शादी हुई, बहू आई, उसी रोज़ जोरावर सिंह की कप्तानी को जगह मिली। घर में आकर बोला जोरावर अपनी बीवी से, वो तुम बड़ी भाग्यवान हो, कल तुम आई नहीं, आज मैं कप्तान बन बैठा। उसकी बीवी का नाम सुभद्रा था। वह बोली। यह सब सुनकर के खुश होने के बजाय चिंतित हो गई। जोरावर बोला, तुम तो खुश न मालूम हो रही हो। सुभद्रा बोली, जिसकी लोग खुशी करते हैं उस खुशी के अंदर गम भी तो छिपा रहता है। कैसा गम? इस उमंग के दिनों में गम का नाम ही क्या। बहू आई शाम को, सुबह अच्छा ओदा, इससे ज़्यादा खुशी की बात मेरे लिए और तुम्हारे लिए और हो ही क्या सकती है। ज़रा ठंडे दिल से सोचो कि ये दोनों खुशी की बातें नहीं हैं। मेरा आना यह भी एक तरह की जिम्मेदारी, तुम्हारी मेरी दोनों की। और जो आपको ओहदा मिला, इसमें भी कर्तव्य का अपना बंधन। पूरे उतरे तो सब ठीक ही ठीक, कच्चे उतरे तो और मिट्टी पलीत हो जाएगी। तुम्हें तो मालूम क्या क्या बातें बक गई और मेरी समझ में खाक पत्थर कुछ भी ना आया। और ये तो बुढ़ापे के चढ़के हैं सब। जबान आदमी कभी ये न सोचता कि का कर्तव्य और काम भी कोई चीज़ है। ये तुम्हारी समझ में नहीं आएगा। इसको बारीकी से जो दोनों के विषय में सोचो तो ये दोनों महंगे सौदे हैं। मैं ये सब न सुनना चाहता तुम्हारे मुंह से। इस उम्र में कोई इन बातों को सुनना गवारा न करता। मैं सच कहता हूँ तुमसे, मैंने अभी अम्मा से भी ये न बताया कि मुझे आज ये ओहदा मिला है। मैं तो सीधा तुमको आया या खुशखबरी देने। तो बता आइए, माता जी से भी बता आइए। अच्छा, मैं जाता हूँ। तुम्हारे पास तो बतेरे उपदेश सुने, देखूँ अम्मा भी उपदेश सुनाती है। अम्मा जी सुनाए तो मुझसे कहीं ज़्यादा सुना सकती हैं, और मुझसे कहीं ज़्यादा दुनिया का ज्ञान उन्होंने पाया है। पूरे उम्र में तो मैं भी तुमसे ज़्यादा हूँ। जो चीज़ तुम पुरुषों को नहीं मिली, क्या आप हमसे उधार लोगे? तुम दूसरे धातु के बने हुए हो। अच्छा, मैं जाता हूँ। उठ करके जोरावर माँ के पास पहुँचा। माँ ने उस समय गाना करवाने के लिए गाने वालियों को बुला रखा था। माँ के पैर छूते हुए बोला, अम्मा तुम्हें खुशखबरी सुनाता हूँ, मैं कप्तान हो गया। माँ बेटे को सीने से लगाकर बोली, बेटा जो काम तुमको सौंपा गया है, ईश्वर करे तुम उसमें सफल हो। सफल शब्द सुनकर जोरावर अपने मन में उसे दोहराने लगा। अपने दिल से पूछता है, क्या इस शब्द में जो सुभद्रा ने कहा है, क्या माँ के दिल में भी वही बात है? यह सफल शब्द अगर मैं माँ से पूछने लगूं कि यह सफल लफ्ज़ आपने क्यों कहा, क्या आपके मन में भी कुछ सफल विफल होने का रहस्य है? ज़रूर इन्होंने भी इसमें कुछ माने मतलब लगाए हैं। अगर पूछता हूँ तो वे भी मुझे उपदेश देने लगेंगी। मगर कुछ बोला नहीं। माँ से बोला, अम्मा मुझे कल ही तो जाना है। कल का शब्द सुनकर माँ कुछ दहल सी गई। अभी कल ही तो बहू आई है घर में, और कल सुबह ये चला जाएगा। माँ पर जैसे एक बोझ सा लद गया। रात को जब सुभद्रा के पास पहुँचा, बोला, कल तो मुझे जानना है। एक बात का मुझे अफसोस है कि मैं कल ही चला जाऊँगा तुम्हें छोड़कर। ये बात मुझे तकलीफ़ देती है। सुभद्रा बोली, सिपाही और कप्तान के लिए यह सोचना बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि उसकी ड्यूटी जो है, जहाँ ओहदा मिलता है, ओहदे के सामने मौत सर पर रहती है। जिस खुशी से आप ओहदे को गले से लगाते हैं, उसी तरह खुशी से कप्तान और सिपाही की मौत को भी गले से लगाना चाहिए। कर्तव्य के सामने विमुख होना यह बहादुर का काम नहीं है। फिर कैसी माँ, कैसी बीवी और कैसी दुनिया। उसको तो जो काम मिला है, ड्यूटी को ठीक ठीक अदा करना चाहिए। कहीं ज़्यादा बेहतर है कि भागा हुआ सिपाही मौत को गले से लगाए। उसके लिए तो 2 ही रास्ते हैं, या तो विजय या मौत। जोरावर का चेहरा उतर गया। अभी से ऐसी बात? बोला, क्या मैं मौत के मुंह में जा रहा हूँ? आज 50 बरस के सिपाही कप्तान मुफ्त का खाते हैं सरकार के यहाँ। वहाँ न मौत है न कुछ, मौत का निशान भी नहीं है।
अगर लड़ाई नहीं है, झगड़ा नहीं है, मुफ्त की तनख्वाह ही खानी है, तब तो कोई बात नहीं। अगर हो तो ड्यूटी आपकी यही कहती है, या तो विजय या मौत, दूसरा रास्ता नहीं आपके लिए। वो तो वक्त आने की बात है, आज तो इसका कोई जिक्र ही नहीं है। और मान लो मैं लड़ाई में काम आऊँ, उस वक्त मैं सर ऊंचा करके चलूँगी। हाँ, आप भाग आएंगे उस वक्त, मैं आपकी सूरत देखना गवारा नहीं कर सकती। रात इस तरह गपशप में बीती। तब तक सुबह हो जाती है और जाने का समय हो जाता है। दरवाजे पर आदमी खड़े हैं और जाने की पूरी तैयारी है। जोरावर बार बार अंदर जाता है और बाहर निकलने का नाम भी नहीं लेता है। सुभद्रा कहती है, समय हो गया, गाड़ी का समय हो गया। ये कमबख्त तो जैसे जम के दूध की तरह सवार हो जाते हैं। उसी समय वह जाने को जब खड़ा होता है, सुभद्रा स्वयं नमस्कार देती है और आशीर्वाद देती है, जाओ और विजयी होकर आओ। जोरावर की आंखों में आंसू छलछलाए। माँ बाहर खड़ी दही और चावल माथे से लगाते हुए बोली, जाओ बेटा, भगवान तुम्हारा भला करे। मुँह से जोरावर की कोई आवाज़ नहीं निकली और वह चुपके से चला गया। 1 महीना रहने के बाद जोरावर फिर आया। वहाँ कोशिश करके अपने भाई के लिए जगह दिलवाई। माँ से बोला, इसको भी जाने दो, बलवान को भी। माँ बोली, ले जाओ बेटा, जाओ। बलवान तो तुम्हारे जाने के बाद से ही सोच रहा था, कई बार कहा था, मगर साहब मेरे काम से खुश हैं नहीं, तो यह जगह किसी को देते थोड़े ही जल्दी। ये बात सुनकर सुभद्रा मुस्कुराई। वह मुस्कुराहट जैसे एक व्यंग्य की थी। तुम्हारी हंसने की आदत है, शायद तुम मेरी बातों पर हंस रही हो। मैं तुम्हारी बातों पर हंस नहीं रही, मैं तुम्हारी नादानी पर हंस रही हूँ। तुम मुझसे उम्र में कम हो सुभद्रा, तुमको मेरी नादानी नहीं देखनी है। स्वार्थ जो है आदमी में, वह आदमी को अंधा बना देता है। मुझे उस अंधेपन पर हंसी आ रही है। तुम तो जैसे हम लोगों पर उधार खाए बैठी हो। स्वार्थ छोड़कर कोई बात करे तो उसको सब साफ दिखाई देता है। स्वार्थ लेकर जो कोई कुछ बात करता है तो वह उसको अंधा बना देता है। ये बात आपको शायद मालूम नहीं है। उन्हीं के पास बलवान भी खड़ा था। भावज की ये बातें सुनकर बोला, भाभी, जो चीज़ें हम लोगों को मिली है वो आपको नहीं मिली, और जो चीज़ें आपको मिली है वो हमको नहीं मिली। आप लोगों का काम है भावुकता की सोचना और हिंदी की चिंदी निकालना। हम लोगों का बहादुरी का काम है। हम लोगों को लड़ना आता है और विजय करना आता है। न उस जगह हम कर्तव्य सोचने जाते हैं, न कर्म। जो ड्यूटी भैया को मिली है उसको आप देखें तो घबरा जाएं। आप लोगों को घर में बैठे बैठे हिंदी की चिंदी निकालनी आती है। जब जो करना हो कर लेना, दुनिया देख लेगी, कहने से लाभ ही क्या है। हाँ हाँ, देख लीजिएगा। सुभद्रा चुप। जिस रोज़ विजय करके आओगे उस रोज़ मैं गर्व से फूल जाऊंगी। दोनों भाई दूसरे रोज़ वापस गए। इन लोगों को गए 3 महीने भी नहीं होने पाए थे कि बर्मा में जापानियों के गोले गिरने लगे। लड़ाई के पहले ही मोर्चे पर जाने वाली फ़ौज में पहले बलवान गया। लड़ाई के वक्त सिपाही जो गिरते हैं, उनमें जिनके ज़िंदा रहने की कुछ आशा होती है, उन्हें तो उठा करके ले जाते हैं। जिनको समझते हैं कि ये महीने 2 महीने लेंगे, उनको घोड़ों से और टापों से रौंद देते हैं। बलवान सिंह गिरता है, ठीक निशाना लगता है। जोरावर दूर खड़ा है, दूर है, मगर जैसे ही उसे बलवान के गिरने का मालूम होता है, वैसे ही जोरावर बलवान की लाश के लिए लपकता है और उठाए हुए भागता है कंधे पर लाद कर। इधर देखता है ना उधर देखता है, भागता है दरिया की तरफ जिसे कि पार करके उसे जाना है। रात का समय है। माँझी पूछता है, तू कौन है? मैं हूँ कप्तान। क्या तुम फौज से भाग रहे हो? क्या मौत के डर से भाग रहे हो? रात को पार करने का सरकारी हुक्म नहीं है। मैं भाग नहीं रहा माँझी, मेरी माँ की अमानत मेरा भाई था, वो लड़ाई में काम आया, उसी की लाश देने जा रहा हूँ। सरकारी हुक्म लाओ, तुमको एकाएक करके यहाँ हुक्म नहीं है भागने का। मैं भाग नहीं रहा, मुझे सिर्फ इसकी लाश को पहुँचाना है। जो अमानत थी वो थी, लाश थोड़ी अमानत है। लाश को तुम्हारे लेकर तुम्हारी माँ क्या करेगी? ये जितने मरने वाले मर रहे हैं ये सभी तो अमानतें हैं। सभी तो माँ से पैदा होते हैं, बगैर माँ के कोई है? माताओं ने तो दे दिया, बेच दिया, चांदी के टुकड़ों पर और कागज़ के चिन्हों पर। आज तुम लाश लिए जा रहे, कल तुम्हारी यही हालत हुई तो तुम्हारी लाश क्या मैं पहुंचाने जाऊंगा? कुछ नहीं, मैं तुमसे आज आरजू करता हूँ, मैं कल सुबह आ जाऊंगा। मैं कभी आरजू नहीं करता, सिर्फ माँ के समानत के लिए आरजू कर रहा हूँ। क्या तुम मेरी इतनी आरजू नहीं सुनोगे?
वादा करते हो कल सुबह आ जाओगे? हाँ, वादा करता हूँ, मैं कल आ जाऊँगा। जाओ, चलो मैं किश्ती खोले देता हूँ। माँ जी किश्ती खोलता है, पार उतारता है। जोरावर लाश लिए हुए 4 बजे दिन घर पहुँचा। सामने माँ के रख के, माँ ये तुम्हारी अमानत है। माँ को उस समय रोना नहीं आया। बोली, एक दिन बेटे सबकी माँओं की अमानतें वापस आएंगी। यह अमानत कहाँ? बलवान था, वीर गति पाई। कहकर तो आया था जोरावर कि मैं सुबह आ जाऊंगा, मगर घर आने पर उसकी इच्छा नहीं हुई जाने की। सुभद्रा से बोला, क्या करूं? मैं अपने वचन से झूठा बना। मुझे नरक मिले, स्वर्ग में जाना नहीं चाहता। मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा सकता हूँ, मगर हाँ एक मजबूरी है, मैं घर पर रहना नहीं पाऊँगा। आज तुम्हारे वो शब्द मेरे कानों में गूंज रहे हैं जो तुमने कहे थे कि सिपाही और कप्तान के लिए या तो विजय या मौत। इस लड़ाई की हालत देखकर विजय तो हमको क्या मिलेगी, शायद मौत ही मिले। सुभद्रा बोली, विजय विजय बड़ी मूल्यवान चीज़ है। अब यह देखना है कि उसका सेहरा किसके माथे पर बंधता है, मेरे या आपके। या आप क्यों सोचते हैं कि विजय का सेहरा आप ही लोगों के सर पर चढ़ेगा? अगर तुम मेरे प्रेम में पड़कर छिपना चाहते हो तो चलो, बहादुर की मौत तुम भी मरना, मैं भी मरूं। ये शब्द सुभद्रा के माँ के भी कानों में पड़े। मैं तुम्हारे साथ चलूं? माँ, अरे बेटा ये कायरों का काम है। आज यहाँ तो सरकारी नौकर है तो ये काम कर रहा है, कल दुश्मन चढ़ाए तो क्या हमारी लोगों की इज्जत बाकी रह जाएगी? आज तो एक सरकार है सर पर, उसके रुपए देने से तुम सब काम करने गए। अगर हमारी सरकार होती तो तुम सब के सब बगैर रुपए के, बगैर सहारे के अपने अपने घर से निकलते। और कोई समय आएगा जब तुम अपने अपने घर से निकलोगे। छिपने का नाम भी सुन के मुझे हंसी मालूम होती है। माँ कैसी बात करती हो? एक की लाश देख करके भी तुम्हें अभी तस्कीन नहीं हुई है? माँ लाशों को तुम देखो तो पता चले। वहाँ लाशों से बचकर निकलना मुश्किल है। माँ बोली, मैं खैर ये लड़ाई तो मैंने देख ली, मगर कहो तो मैं चलूँ। मैं और बहू दोनों चलें। ये शैतान जर्मनी और जापान अगर मुल्क में आ जाएंगे तो तुम समझते हो तुम्हारी बहू बेटियों की खैरियत है? उस वक्त तुम्हें जो तकलीफ़ होगी अपनी हालत देखकर और हम लोगों की दुर्दशा, तो क्या उससे भी मौत मुश्किल है? फिर मैं तुम्हें आज अपने आंचल के नीचे, गोदी के नीचे छिपा लूँ? वो माताओं के लाल नहीं है। माँ की फटकार से और सुभद्रा की लताड़ से जोरावर को बल आ गया। सुभद्रा नहीं मानी, साथ में गई। दोनों साथ साथ चले जाते हैं, गुमसुम। न कोई किसी से बोलता है न चलता है, जैसे अपरिचित हो कोई। जब दरिया के किनारे पहुँचे, माझी ने पूछा, कप्तान साहब आप आ गए? उस समय जोरावर के दिल में महान शक्ति आई, जैसे सोए से कोई जागा हो। माझी बोला, ये तुम्हारे साथ स्त्री कौन है? ये मेरी स्त्री है। ये गुलाब का ऐसा फूल क्यों लाए? यहाँ तो नरसंहार है। सुभद्रा ने कहा, नरसंहार है तो क्या यहाँ कोई घबराने वाला है? फूल अगर फूला है तो कुम्हलाने के लिए ही तो। आदमी ने अगर जन्म लिया है तो मरने के लिए ही तो। कुत्तों की मौत से बहादुरों की तरह मरना फिर भी अच्छा है। इतना कहते हुए सुभद्रा मुस्कुरा उठी। सुभद्रा की उस हंसी में व्यंग की हंसी नहीं थी, बल्कि कर्तव्य की हंसी थी। शायद मैं भी कुछ करके जाऊं। जब पार आए, कप्तान अपने खेमे में गया, सुभद्रा साथ में थी। जब वो मैदान में गया, जोरावर सिंह, सुभद्रा भी उसी के कपड़े पहनकर उसके पीछे साथ में गई। 4 रोज़ तक जब जाता था तब वह साथ में रहती थी। 5वें रोज़ जोरावर सिंह की बारी थी। सुभद्रा ने उसे गिरते हुए देखा। सुभद्रा ने झुककर लाश उठाई, अपने खेमे में जाकर वहाँ उसे चूमा। लाश थी निर्जीव। उस समय उसके मुंह से निकला, हाँ तुम विजयी हो, तुमने वादा पूरा किया। अभी थोड़ी देर में मेरी भी तो यही हालत होगी। सुभद्रा उसी माझी के पास गई और बोली, माझी यह मेरी लाश है, पता देती हूँ, माझी को दे आओ, उनकी अमानत थी। तो ये थी कहानी कप्तान, जिसे लिखा था शिवरानी देवी ने। आपने कहानी सुनी और अब आइए हम आपको बताते हैं कि आज मैं क्यों कह रही थी कि आज 5 दिसंबर है और आज एक ख़ास दिन है।
जिनकी कहानी मैंने आपको सुनाई कप्तान, और जिस रचनाकार का नाम मैंने लिया शिवरानी देवी, ये शिवरानी देवी, अगर मैं केवल शिवरानी देवी कहूँ तो शायद आप में से बहुतों को पता तो चलेगा कि शिवरानी देवी कौन है, शायद कुछ को ये भी ना पता चले कि शिवरानी देवी कौन है। चलिए हम इसको और थोड़ा आगे बढ़ाते हैं और आपको लेकर के चलते हैं कि आप सब ने प्रेमचंद का नाम सुना होगा। शायद ही हिंदी पढ़ने वाला ऐसा कोई विद्यार्थी रहा होगा जिसने अपने कोर्स में कम से कम एक कहानी प्रेमचंद की ना पढ़ी हो। तो शिवरानी देवी प्रेमचंद की पत्नी हैं। इनके पिता मुंशी देवी प्रसाद थे। कहा जाता है कि शिवरानी देवी बाल विधवा थीं और प्रेमचंद ने अपने समय में, उस समय 1905 में शिवरानी देवी से विवाह किया था। आज हम जिस विधवा विवाह पर अभी भी इतने सारे हमारे इनकार हैं, इतने सारे निषेध हैं, इतनी सारी मनाहियाँ हैं, सोचिए कि प्रेमचंद जी ने उस समय लगभग 115 साल पहले एक बाल विधवा से विवाह किया था। तो ये जो लेखक होते हैं और समाज सुधारक होते हैं, वे अपने जीवन में ही कुछ ऐसा कर जाते हैं जो लोगों के लिए उदाहरण बन जाते हैं। ये तो प्रेमचंद की बात थी। अब रही बात आई शिवरानी देवी की। जैसा कि आम स्त्रियों के साथ होता है, और तब तो और भी होता होगा, कि कब जन्मी कब मरी कुछ पता नहीं। तो इसलिए शिवरानी देवी कब पैदा हुई इसके बारे में किसी को कोई ठीक पता नहीं है। लेकिन शिवरानी देवी बहुत ही मजबूत और बहुत ही समझदार महिला थी, बहुत ही खुददार महिला थी। आज़ादी की लड़ाई में उन्होंने हिस्सा लिया था, प्रेमचंद के साथ उन्होंने हिस्सा लिया था। वे 2 बार जेल भी गईं और वे कहानियाँ लिखती थीं। उनकी लगभग 40 से 50 कहानियाँ उनकी प्रकाशित हुई हैं। उन्हीं में से कप्तान एक कहानी है। उनकी पहली कहानी साहस नाम से उस समय की सबसे प्रतिष्ठित पत्रिका चांद में प्रकाशित हुई थी। उनका एक बहुत महत्वपूर्ण संस्मरण है प्रेमचंद घर में, कि प्रेमचंद जब घर में रहते हैं तो किस तरह से उनका व्यवहार रहता है, क्या होता है, कैसे होता है, इसके बारे में उन्होंने लिखा है। लेकिन इन सब के बावजूद, जैसा कि होता है हमारे हिंदी साहित्य में, महिला रचनाकारों के ऊपर आज भी बहुत कम लिखा जाता है। उनकी लेखनी को बहुत कम गौर किया जाता है और कह सकते हैं कि शिवरानी देवी भी इस नज़रअंदाजी का शिकार हुई। बल्कि कई बार तो ये कहा गया उनकी कहानियों को देख करके कि प्रेमचंद ने कहानी लिखी और जो उन्होंने पसंद नहीं आई वो उन्होंने शिवरानी देवी को दे दी और या शिवरानी देवी के नाम से छपवा दिया। बाद में प्रेमचंद ने ही इसका खंडन किया था और कहा था कि ये मेरी कहानियाँ नहीं हैं, शिवरानी कहानियाँ लिखती हैं और अपनी कहानियाँ लिखती हैं, खुद से कहानियाँ लिखती हैं, और उनकी जो कहानियाँ आप देख रहे हैं ये उनकी कहानियाँ हैं, मेरी नहीं। लेकिन हमारे समाज में ये होता है ना कि हर कोई अच्छा, अगर स्त्रियाँ तो अच्छा कुछ कर ही नहीं सकती हैं ना, और अगर साथ साथ एक ही पेशे वाले दोनों पति पत्नी हैं, तो ऐसा नहीं आपने सुना होगा कि शिवरानी देवी की कहानी प्रेमचंद की हो सकती, प्रेमचंद ने शिवरानी देवी की कहानी ले ली, जब ये कहानी जो है ये शिवरानी देवी की लगती है जिसे प्रेमचंद ने ले लिया होगा। नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, मुझे पता है, हमारे एक लेखक हैं, हमारे एक मित्र बहादुर हैं, उन्होंने ये किया था, लेकिन उन्होंने कोई इस तरह से कोई करके कोई सरेआम तो कहता नहीं है कि हाँ जी मैंने उनकी कहानी अपने नाम से छपवाई। उन्होंने ली और अपने नाम से छपवाई। खैर, हम बात यहाँ शिवरानी देवी की कर रहे हैं। तो शिवरानी देवी का निधन आज के दिन 5 दिसंबर 1976 में हुआ था। फेसबुक पेज स्त्री दर्पण ने आज उनके ऊपर बहुत सारे कार्यक्रम किए हैं और कई लोगों ने उनके संस्मरण पढ़े। प्रसिद्ध आलोचक रोहिणी अग्रवाल जी ने
शिवरानी देवी और शिवरानी देवी के माध्यम से स्त्री लेखन पर अपने विचार व्यक्त किए। रोहिणी अग्रवाल जी बहुत अच्छी समालोचक हैं, समीक्षक हैं और उनकी बातें हमेशा सुनी और पढ़ी जानी चाहिए। शिवरानी देवी के साहित्य को मैं चाहूँगी कि आप सब लोग पढ़ें, देखें और देखें कि उसमें किस तरह से स्त्री हृदय बोलता है, समाज बोलता है और हम और आप बोलते हैं। तो आइए शिवरानी देवी को नमन करते हैं और एक बार फिर से स्त्री लेखन की तरफ मुखातिब होते हैं और देखते हैं कि स्त्रियों के लेखन में किस तरह के स्वर और सुर सधते हैं। आज इतना ही। अगले दिन हम फिर किसी और विषय के साथ आएंगे और अब तक अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो झट से हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, फिर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और अगर आपको लगता है कि आपके मन की किसी बात को मैं अपने शब्द, अपनी ज़ुबान दे सकती हूँ तो आप ज़रूर हमें लिखें और अगर वो मेरी कैपेसिटी में हुआ तो हम उस पर ज़रूर बोलना चाहेंगे। फ़िलहाल हम यहीं पे रुकते हैं। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। आप सबको बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद, शब खैर, अपना ख्याल रखिएगा।